नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर। यानी कि इस दिन जारी होगी 21वीं किस्त और मिलेंगे आपको 4,000 रुपये। यानी कि देखिए, बहुत सारे किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। 20वीं किस्त उनको मिल चुकी है, अब उनको इंतजार है कि 21वीं किस्त की राशि कब मिलेगी। यानी कि 21वीं किस्त की राशि उनके बैंक खाते में कब ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ा नोटिफिकेशन है कि उनको 20वीं किस्त मिलने के बाद 21वीं किस्त उनके बैंक खातों में जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी। और अब की बार इस किस्त के कितने रुपए आपको दिए जाएंगे, कौन कौन लोगों को इस किस्त का पैसा मिलेगा और क्या करना होगा आपको ताकि 21वीं किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों को क्लियर करेंगे कि आपको 21वीं किस्त का लाभ कैसे मिल सकता है। इस योजना के तहत आपको इस बार 4,000 रुपये मिलेंगे। अब ये 4,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, तो आप सभी को ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है ताकि आप सभी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए राजस्थान न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान योजना की 21वीं इंस्टॉलमेंट डेट, यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त की डेट है वो यहाँ पर बताई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सरकार सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर भेजती है। इस योजना से लाखों किसानों की खेती के खर्च और आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर सरकार ने बताया कि साल में किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि मिलती है और ये राशि उनके सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होती है। लाखों किसानों को खेती का खर्च और आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ये राशि उनको दी जाती है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना की किस्तें समय समय पर योग्य किसानों को उपलब्ध कराई जाती है जो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। हाल ही में किसानों को 20वीं किस्त का लाभ मिल चुका है और अब 21वीं किस्त का इंतजार है। इस बार कई किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनकी पिछली किस्त अटकी हुई थी उन्हें 4,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सरकार ने बताया कि ये किस्त समय समय पर किसानों को उपलब्ध कराई जाती है और जो हाल ही में किसानों को 20वीं किस्त का लाभ मिल चुका है और अब 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी किसान इंतजार कर रहे हैं कि हमारी 21वीं किस्त कब आएगी। तो इस बार किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है और ये भी स्पष्ट किया है सरकार ने कि जिनकी किस्त अटकी हुई थी तो उनको एक साथ 4,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि आपको पिछली किस्त के 2,000 रुपये और इस किस्त के 2,000 रुपये ने आपको टोटल मिलाकर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जिन लोगों की किस्त अटकी हुई थी उनको भी इस बार दोनों किस्तों के पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का महत्व, यानी कि यहाँ पर इस किस्त का महत्व क्या है। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त किसानों के लिए बेहद खास है। इस बार सरकार नवंबर 2025 में किस्त का वितरण करेगी। कृषि कार्यों में खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह किस्त किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। यानी कि यहाँ पर देखिए, सरकार ने बताया कि 21वीं किस्त किसानों के लिए बेहद खास होने वाली है। इस बार सरकार नवंबर 2025 में किस्त का वितरण करेगी। यानी कि आप ये महीना सितंबर का चल रहा है तो अक्टूबर नवंबर यानी कि 1 महीने बाद आपको इस राशि का पेमेंट दिया जाएगा। तो अब देखिए, ये किस्त आपको नवंबर में मिलेगी। तो आपको ये किस्त कैसे मिल सकती है, आपको क्या क्या काम करने होंगे, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सरकार ने नियम बनाए हैं कि इस योजना के सभी लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेज दिए जाएंगे। किसानों को बस समय समय पर ईकेवाईसी पूरी करनी होती है और उनके बैंक खातों को आधार से लिंक होना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें 21वीं किस्त का लाभ आसानी से मिल जाएगा। यानी कि देखिए, जो भी लोग 21वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं, यानी जो भी किसान भाई बहन हैं वो 21वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखें। जो भी पैसा आएगा वो डीबीटी के माध्यम से आएगा और आपको समय समय पर अपनी ईकेवाईसी करवा लेनी है और अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लेना है, तभी आपको 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा। अन्यथा 21वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बार आपको 4,000 रुपये क्यों दिए जाएंगे। तो देखिए, 4,000 रुपये आपको किस लिए दिए जाएंगे, इस बार 4,000 रुपये क्यों मिलेंगे। तो इस बार सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन किसानों को अतिरिक्त राशि मिलेगी जिनकी पिछली किस्त तकनीकी या किसी अन्य कारण से रुक गई थी। ऐसे किसानों को पिछली और इस बार की किस्त मिलाकर कुल टोटल 4,000 रुपये मिलेगी। यानी कि आपको 4,000 रुपये इसलिए दिए जाएंगे कि काफ़ी किसानों को पिछले महीने की किस्त नहीं मिली थी, वो किसी कारण से यानी किसी तकनीकी कारण से या फिर अन्य कारण से उनकी किस्त रुक गई थी, तो उनको पिछली किस्त के 2,000 रुपये और इस बार की किस्त के 2,000 रुपये यानी कि कुल मिलाकर उनको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो जिन किसानों को पिछली यानी 20वीं किस्त का लाभ पहले से मिल चुका है उन्हें केवल 2,000 रुपये ही दिए जाएंगे।
इस तरह समय समय पर निर्धारित अंतराल पर मिलने वाली राशि कृषि कार्य जैसे बीज, खाद और खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। यानी कि यहाँ पर देखिए कि जिन किसानों को 20वीं किस्त का लाभ मिल चुका था तो उन्हें 2,000 रुपये ही दिए जाएंगे, 4,000 रुपये उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जिनकी पिछली किस्त नहीं मिली थी। इसी तरह निर्धारित अंतराल पर मिलने वाली राशि जैसे खाद, बीज और खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि 21वीं किस्त के लिए पात्रता शर्तें, यानी कि 21वीं किस्त किन किन लोगों को मिलेगी। तो देखिए 21वीं किस्त के लिए पात्रता शर्तें, हर किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके लिए कुछ विशेष शर्तें सरकार ने तय की है। केवल उन्हीं किसान पात्र हैं जिनका नाम कृषि योग्य भूमि हो और खेती से अपनी आय अर्जित करते हो। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने बताया कि वही किसान इस योजना का लाभ ले सकता है जो इस योजना के लिए पात्र होता है, यानी कि जिनके पास खुद की खेती हो और उस खेती में वो जुताई करते हो, यानी कि उसमें फसल बोते हो, तो उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि किसी किसान की आय बड़ा हिस्सा नौकरी यानी कारोबार, पेंशन से आता है तो वह पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसान को योजना में पंजीकृत होना चाहिए, उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और EKYC पूरी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सरकार ने बताया कि कोई भी किसान अगर सरकारी नौकरी या कारोबार या फिर पेंशन लेता है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी किसान योजना में पंजीकृत होना चाहिए और उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है और उसकी EKYC होनी चाहिए, तो वही किसान इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि किसकी राशि कब मिलेगी, यानी कि ये राशि आपको किस महीने में दी जाएगी। योजना के अनुसार हर 4 महीने बाद सरकार किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजती है। पिछली 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी। ऐसे में नवंबर 2025 में किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए सरकार ने बताया कि हर 4 महीने बाद सरकार किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजती है, लेकिन पिछली 20वीं किस्त आपको अगस्त माह में जारी की गई थी। अब ऐसे में नवंबर 2025 में 21वीं किस्त का लाभ आपको मिलने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय समय पर और सही तरीके से राशि मिले, इसलिए जिनका नाम लाभार्थी सूची में है और जिनकी KYC पूरी है उनके खाते में इस निर्धारित समय पर किस्त ट्रांसफर की जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय समय पर और सही तरीके से राशि मिले, इसलिए जिनका भी नाम लाभार्थी सूची में है और जिनकी EKYC पूरी है और उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है तो उनको समय पर किस्त मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की स्थिति आप कैसे देख सकते हैं, यानी घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप 21वीं किस्त को देख सकते हैं। तो देखिए किसान भाई अपने खाते में किस्त आई है या नहीं आई है यह आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा, वहीं दिए गए बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में किसान को अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर आप गेट डेटा पर क्लिक करते हुए पूरी जानकारी दिखाई दी जाएगी। इसमें पता चल जाएगा कि पिछली किस्त खाते में आई है या नहीं आई है और अगली किस्त की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा कि आप अपने घर बैठे लैपटॉप या अपने मोबाइल से इस किस्त की स्थिति को कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बताया, यानी कि आपको इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी किस्त की स्थिति को चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।